अतिथिगण, निर्णायकगण एवं प्यारे कैडेट साथियों, मैं उत्तराखंड डायरेक्टरेट की ओर से कैडेट प्रियंका ज्योति आज आपको अपने साथी कैडेट के साथ हमारे उत्तराखंड राज्य से अवगत करवाऊंगी और सारी परंपराओं तथा वेशभूषा से लेकर धर्म, रहन सहन आदि की आपको एक झलक में वर्णन करने की कोशिश करूंगी। आज इस सुबह मैं प्रियंका ज्योति आप सभी का इस समारोह में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए सर्वप्रथम आपको ले चलते हैं हमारे राज्य की भौगोलिक स्थितियों अर्थात ज्योग्राफिकल कंडीशंस की ओर। हमारा राज्य उत्तराखंड भारत के उत्तर में स्थित बहुत ही खूबसूरती से भरा प्रदेश है। यह राज्य खूबसूरती में कश्मीर की तरह प्राकृतिक संपदाओं का धनी राज्य है। यही कारण है कि इसे मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। कश्मीर के सौंदर्य के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आइए हम आपको आज हमारे मिनी कश्मीर से अवगत करवाते हैं। बताना चाहूँगा देख लो, उत्तराखंड है देश ऑफ गॉड। मैं बताना चाहूंगा हमारे उत्तराखंड के बारे में। हमारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राज्य से 9 नवंबर 2000 को अलग होकर बना था। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, हमारे राज्य के पूर्व में पड़ोसी देश नेपाल, उत्तर में चीन और तिब्बत, दक्षिण में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश स्थित है। यहाँ का अगर हम ज्योग्राफिकल कंडीशन देखते हैं तो यहाँ का कुल क्षेत्रफल 63,484 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ का कुल लिंग अनुपात 963 फीमेल पर 1000 मेल्स है और साक्षरता दर 78.82% है। उत्तराखंड राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 18वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से 19वां राज्य है। प्रदेश की राजधानी देहरादून है। ब्रह्मकमल यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प। जैसा कि आप देख सकते हैं, कस्तूरी मृग यानी कि मस्टर्ड यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। मोनाल पक्षी यहाँ का राजकीय पक्षी है, जो कि एक गौरंगा पक्षी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मोर की तरह ही यह पक्षी खूबसूरती का धनी है। बुरान हमारे राज्य का राजकीय वृक्ष है। बुरान फूलों से लदा हुआ, ऊपर से नीचे तक फूलों से लदा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा वृक्ष है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लाल रंग से सजा हुआ एक पेड़ में बुरान के पुष्प लगे हुए हैं। यह बुरान के पुष्प उत्तराखंड राज्य के राज्य पुष्प है। कांपल, राष्ट्रीय फल के बारे में बात की जाए तो बात आती है कांपल की। कांपल का जो फल है, इसके दाने मोती की तरह छोटे छोटे गोल और
इनका स्वाद काफी काफी अच्छा होता है। मैं आपको उत्तराखंड वासियों के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। उत्तराखंड वासियों की कुछ खास बातों में से एक खास बात ये भी है कि काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम काम की शुरुआत करते हैं देवी देवताओं की को याद करके, अपने कुल देवी देवताओं की आराधना करते हैं। तो इस कार्य को करने के लिए भी मैं पहले अपने देवी देवताओं को याद करना चाहूँगा। और हमारे उत्तराखंड में इस पूरे कार्य को जागर के रूप में आयोजन करते हैं। जागर एक ऐसा धार्मिक आयोजन है जिसमें किसी खास व्यक्ति पर कुल देवी देवताओं का अवतरण होता है, जिन्हें डंगरिया बोला जाता है। इन व्यक्तियों के रहन सहन आम व्यक्तियों से भिन्न होती है, जिनमें के खान पान, रहने सहने का तरीका, इनमें पूरी पवित्रता होती है। तो लीजिए आपके सामने पेश है जागर की कुछ झलकियां, जिसमें परिवार अपने कष्टों के निवारण हेतु जागर का आयोजन कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। यह दो व्यक्ति हैं डंगरिया, जिन पर देवी देवताओं का अवतरण होता है, तथा जब देवी देवताओं का अवतरण होता है तो देवी देवता अपने शब्द इनके द्वारा बुलवाते हैं। जब इनके मुख से शब्द निकलते हैं तो लोगों के दुख का निवारण होता है। जो दो स्त्रियां बैठी हुई हैं, यह दुखी स्त्रियां हैं जो अपने दुख का समाधान करने के लिए डंगरिया के पास आई हैं। आप देखिए, सब डंडे डालते हैं। यह जागर प्रस्तुति, इसे देवतारी कहा जाता है। इसमें दो दुखी स्त्रियां डंगरिया के पास अपने दुख के समाधान के लिए आई। इसमें देवी देवता का अवतरण हुआ था। देवी देवता ने अवतरण के बाद उनके दुख का निवारण उनमें चावल फेंक के और अपने शब्दों द्वारा उनको उनकी राह बताते किया। अब आपके सामने दिखाए जा रहे हैं त्योहार उत्तराखंड में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम मना रहे हैं मकर संक्रांति, जिसे हमारी लोकल भाषा में बोलते हैं दुखिया। ये त्योहार जैसे आसाम में बिहू मनाया जाता है, तमिलनाडु में पोंगल होता है, वैसे हमारे उत्तराखंड में होता है दुखिया। इसमें घर के छोटे बच्चे अपने गले में सूती व आटे से बना हुआ ये व्यंजन होता है, उसे उसकी माला बनाकर पहनते हैं और साथ ही कौओं को उसे खिलाकर अपना ये त्योहार मनाते हैं। उसका हम इसमें देख सकते हैं, आप चीज देख रहे हैं गमरा का। गमरा एक ऐसा त्योहार है जो भाद्रपद मास में अष्टमी और नवमी को मनाया जाता है। इस दिन घर की जितनी भी विवाहित महिलाएं होती हैं वो आकर धान की कोकरों से बनी हुई गौरा और महेश्वर की मूर्तियों को अपने सिर पर रख के
अपने घर वालों की मंगल कामना एवं दुखों के निवारण हेतु प्रार्थना करती है। इस दिन वो पूरा जैसा कि आपने अभी झांकी में देखा, डमरा का दिन। डमरा में जब धान की बालियां पकने लगती हैं, तो उन धान की बालियों को संजोकर एक देवी की प्रतिमा सी बनाई जाती है, जिसे डमरा कहा जाता है, और उसे एकदम सिक्के की तरह पूरा संवार कर रखा जाता है तथा फिर देवी देवताओं की पूजा की जाती है। आप सकते हैं हरेला। हरेला एक ऐसा त्योहार है जिसमें उत्तराखंड वासी अपने कुल देवी देवताओं से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें धान की जो कोपरे हैं इसे एक नवजात शिशु के शरीरों पर रखा गया है। इसमें इस त्योहार में हमारे उत्तराखंड वासी कुल देवी देवताओं से अपने नवजात शिशुओं की रक्षा हेतु हरेला धान की कोपरे हरेला बोलते हैं। तो इन्हें नवजात शिशुओं और घर की महिलाओं के स्तरों पर रखा जाता है। अगला दृश्य जो आप देख रहे हैं, ये नंदा राजजात यात्रा। ये नंदा राजजात यात्रा, इसको इंग्लिश में कहा जाता है हिमालयन महाकुंभ, क्योंकि ये 12 साल में एक बार आयोजित की जाती है। हिमालयन पुत्री नंदा को मायके से ससुराल देने की प्रथा में जो पूरी रस्में निभाई जाती हैं, उसे हम नंदा राजजात यात्रा के माध्यम से सिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, काफी सारा जुलूम है और एक घोड़ा नंदा ले जाया जाता है। नंदा राजजात पार्वती के उसके ससुराल से मायके से ससुराल विदा करने की एक यात्रा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आगे झांकी में दिखाया गया है एक डोला जिसमें मां बैठ कर जाती है। नंदा राजजात यात्रा आइए आपको लेकर चलते हैं कुछ नैसर्गिक दृश्यों को दिखाने के लिए उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों की ओर। शुरुआत हम धार्मिक जगहों से करते हैं। जैसा कि उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, प्लेस ऑफ गॉड। तो पहले आप देखते हैं उत्तराखंड के सबसे मशहूर चारधाम। चारधाम में सबसे पहला नाम आता है केदारनाथ। पहाड़ों की वादियों में केदारनाथ एक बहुत ही पवित्र स्थल है। यहाँ पर शंकर जी का एक प्राचीन मंदिर है। रुद्रप्रयाग से उत्तरकाशी के आगे मुख्य सड़क से 14 किलोमीटर की दूरी में स्थित इस शिव मंदिर तक पहुंचने में पैदल घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। केदारनाथ के शिव मंदिर के बारे में आपको सुना ही होगा कि यह मंदिर बहुत चमत्कारी सिद्ध हुआ है, क्योंकि भयंकर बाढ़ के बाद भी यहाँ इस शिव मंदिर पर कोई भी असर नहीं पड़ा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 15, 16 और 17 जून को केदारनाथ घाटी में जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि 15, 16 और 17 जून को केदारनाथ घाटी में आई भयंकर तबाही से काफी लोगों की मृत्यु हो गई। हम उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पर यह दैविक चमत्कार ही है कि शिव मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पे आप देख सकते हैं महादेव की मूर्ति, जिसमें 2 स्त्रियां महादेव जी की पूजा कर रही हैं। महादेव यानी कि देवों के देव, देवों के देव महादेव केदारनाथ में जिसका बहुत बड़ा
प्लीज प्रैक्टिस करें, आगे बहुत कुछ देखेंगे। नेक्स्ट जब हम आपको देख सकते हैं बद्रीनाथ की भरपूर हमारे राज्य उत्तराखंड में चमोली जिले में स्थित जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म के उत्थान के लिए एक मंदिर का निर्माण किया गया था, जिसे बद्रीनाथ कहा गया। यह स्थान हरिद्वार से 384 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ से बर्फ से लदे हिमालय टूटते हुए से नजर आते हैं। अगला आप देख सकते हैं गंगोत्री। यह पवित्र स्थल उत्तराखंड के गोमुख में स्थित है। इसी स्थान पर से भारत की सबसे पावन नदी गंगा का उद्गम होता है। इस पवित्र तीर्थ स्थल पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन रहता है। लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर पुण्य अर्जित करते हैं। अब बारी है हमारे धार्मिक पवित्र स्थल यमुनोत्री। यमुनोत्री यानी यमुना का उद्गम स्थान, अर्थात जहाँ से यमुना निकलती है। यमुना एक नदी का नाम है, इसीलिए यमुना नदी के नाम पर हमारे पवित्र तीर्थ स्थल का नाम पड़ा है यमुनोत्री। यमुनोत्री में समुद्र तल से 3225 मीटर की ऊंचाई पर यमुना जी का मंदिर है। यह भी हमारे राज्य का एक बहुत ही पवित्र, सुंदर तथा मनमोहक तीर्थ है। इतना ही नहीं, पानी के मुख्य स्रोतों में से एक स्रोत सूर्य कुंड भी यहाँ पर स्थित है और इस स्रोत में पानी नहीं गर्म होता है, अत्यधिक गर्म होता है। हर जगह तो आपने देखा होगा पानी ठंडा होता है, लेकिन जो सूर्य कुंड है यहाँ पर पानी अत्यधिक गर्म होता है। यमुना जी के मंदिर में एक विशाल शिला स्तंभ भी है, जिसे दिव्य शिला स्तंभ कहा जाता है। अगर आप देख सकते हैं हरिद्वार। हरिद्वार के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना ही होगा। देश की सबसे पावन जगहों में से एक हरिद्वार हमारे उत्तराखंड का एक मशहूर आकर्षण का भी केंद्र है। गंगा नदी के किनारे स्थित यह भारत का दून घाटी का एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र भी है। गंगा के किनारे स्थित हर की पौड़ी यहाँ का बहुत ही पवित्र स्थान है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर प्रतिवर्ष एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे कुंभ मेला भी कहा जाता है। कुंभ मेले के बारे में ये बात है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत की बूंदें 4 जगहों पर चलती थी, उनमें से एक स्थान हरिद्वार था। इस मेले में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इस मेले में जनेऊ संस्कार व क्रिया भी की जाती है और साथ ही साथ गंगा के पावन जल में स्नान करके लोग तन और मन की शुद्धि करते हैं। हरिद्वार यह गंगा नदी के किनारे स्थित एक बहुत ही पावन तीर्थ है। आपने हरिद्वार का नाम सुना ही होगा। यहाँ की गंगा नदी बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। हरिद्वार दून घाटी का प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र है। गंगा के किनारे स्थित हर की पौड़ी यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर शिव की एक बहुत बड़ी प्रतिमा भी है। गंगा के किनारे एक ऐसा स्थान है जहाँ पर प्रतिवर्ष 12 वर्ष के उपरांत एक बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। इसे देखने के लिए करोड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है, जिसे कुंभ के नाम से जाना जाता है। इस कुंभ में करोड़ों
यहाँ आप देख सकते हैं हेमकुंड साहिब। उत्तराखंड सिर्फ हिंदुओं के तीर्थ स्थलों के लिए महत्व नहीं है, यहाँ सिखों के तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब का भी एक प्रमुख स्थान है। हेमकुंड समुद्र से काफी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित एकदम हिमालय की गोद में बसा हुआ है। यह सिखों का एक बहुत ही प्रमुख तीर्थ स्थल है। अगला आप देख रहे हैं ओम पर्वत। यह एक विलक्षण है, इसमें आप एक पर्वत पर ओम बना हुआ है। यह कोई ग्राफिक की एनिमेटेड नहीं है, ये रियली में है। यह पर्वत उत्तराखंड के धारचूला प्रांत में स्थित है। यहीं से कैलाश मानसरोवर यात्रा आगे जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ओम पर्वत। ओम पर्वत इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें ओम की आकृति बन रही है। जब भी कभी बर्फ पड़ती है तो इस पर्वत पर आकृति बन जाती है ओम की। जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में आगे ओम की आकृति बनी हुई है। यह बहुत ही विलक्षण पर्वत है। कहीं आपने सुना नहीं होगा कि ओम की आकृति बनती होगी ऐसे, सुना है कभी? यह पर्वत हमारे उत्तराखंड में स्थित पर्वत है। इसमें जब भी कभी बर्फ पड़ती है तो आकृति कैसी बनती है? ओम की तरह बनती है। अगला पर्यटन स्थल जो बहुत ही फेमस आप देख सकते हैं, ये थोड़ा से बना हुआ हमारा उत्तराखंड। इस तरह के आवाज आपने तो बहुत सुना होगा। यह है झीलों की नगरी नैनीताल। नैनीताल एक रमणीय स्थल है जहाँ पर 7 झीलें स्थित हैं। इन झीलों पर हजारों की संख्या में पर्यटक दूर दूर से इन झीलों को देखने आते हैं। अगला आप देख सकते हैं चमोली का देश। ये जो आप दो फोटो देख रहे हैं मैं वैली ऑफ फ्लावर रिजर्व थी। यहाँ ये बहुत ही रमणीय स्थल है जहाँ पर फूलों और तितलियों का अंबार होता है। रानी खेत। आप स्लाइड को में देखिए रानी खेत का। यह है हमारे उत्तराखंड प्रदेश रानी खेत। इसमें बड़े बड़े वृक्षों से प्राकृतिक सौंदर्य आपको दिख रहा होगा। रानी खेत एक रोमांचक, उत्साहपूर्ण और प्राकृतिक उत्सव से पूर्ण नगर है। जैसा कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायाधीश विलियम रोगल्स ने इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हिल स्टेशन की संज्ञा दी थी। साउदी प्रिंटर के अंतर्गत यह शहर कुमाऊं रेजिमेंट का शहर है। देवदार, बांस, चीड़ के घने जंगलों से आच्छादित है। गोल्फ ग्राउंड भी यहाँ पर स्थित है। गोल्फ सीखने वाले लोगों के लिए, गोल्फ स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले लोगों के लिए उचित प्रशिक्षण स्थल भी यह है। जो आप देख रहे हैं यह बांस के यह वृक्ष है चीड़ के लंबे लंबे वृक्ष। यह हमारी रानी खेत प्रदेश में। अगला आप देख सकते हैं पहाड़ों की रानी मसूरी। मसूरी भी और प्रदेश की तरह बहुत ही रमणीय स्थल है। यहाँ भी काफी अंबार में पर्यटक दूर दूर से इसे देखने आते हैं। उत्तराखंड के बारे में अगर बताया जाए तो हम आपको बताएंगे उत्तराखंड के कुछ सैन्य संपदा के बारे में। उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल और गोरखा रेजिमेंट है जो यहाँ के लोगों को देखते हुए बनाए गए। यहाँ के लोगों का
वीरता बहुत प्रचलित है। राज्य की राजधानी देहरादून में तो यह श्रेय प्राप्त है कि यहाँ भारतीय सैन्य साथी इंडियन मिलिट्री अकेडमी IMD यहाँ पर स्थित है। कुमाऊं रेजिमेंट देश की सबसे पुरानी रेजिमेंटों में से एक है। इसकी स्थापना 27 अक्टूबर 1701 में हुई थी। 1780 में बराड़ के नवाब सरफराज खान के स्कूल ब्रिगेड की स्थापना हुई थी। आज उसी ब्रिगेड की पहली बटालियन 7 कुमाऊं के नाम में जानी जाती है। यह जो आप चित्र देख रहे हैं, यह चित्र है कुमाऊं, कोट कुमाऊं का, यानी संपदा का नहीं। उत्तराखंड अनेक संप्रदायों की तरह एक महत्वपूर्ण संपदा यानी है सैन्य संपदा। उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट है, जो यहाँ के लोगों को देखते हुए बनाई गई है। राज्य की राजधानी देहरादून को यह श्रेय प्राप्त है कि यहाँ भारतीय सैन्य अकादमी, जिसे IMD कहा जाता है, कार्यरत है, जिसने देश को ऐसे रणबांकुर दिए हैं जिनका देश विदेश में भारत को ऊपर स्थान पर रखा है जिन्होंने। तो फिर हम आपको IMD की कुछ झलकियां प्रस्तुत करवाते हैं। फर्स्ट PVC ये दो सैनिक हैं जो युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं और IMD से पास आउट होने के बाद अपनी माँ से मिल रहे हैं। कभी भी जब भी कहीं जाते हैं तो मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया जाता है, वैसे ही हमारी तरफ से माँ का आशीर्वाद लिया जाता है। अगला आप ये कहते हैं मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। 3 फरवरी तक जिला मेजर सोमनाथ शर्मा कुमाऊं के एक रणबांकुरों में से एक है। मेजर सोमनाथ शर्मा ने बदगाम के युद्ध में अत्यंत साहस और विद्या का परिचय किया और ये वीरगति को प्राप्त किया। कोट कुमाऊं के रणबांकुर ने मेजर शर्मा उत्तराखंड वासियों की गौरव पाते हैं। दूसरा चित्र है मेजर शैतान सिंह। मेजर सोमनाथ शर्मा की तरह ही मेजर शैतान सिंह भी उत्तराखंड वासियों के गौरव का प्रतीक है। अपने नाम से ही दुश्मनों के दिलों को जगा देने वाले मेजर शैतान सिंह ने भी सतर्क साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया और परमवीर तक प्राप्त किया। अगला चित्र आप देख सकते हैं लांस नायक जसवंत सिंह। गढ़वाल रेजिमेंट के महान रणबांकुर लांस नायक जसवंत सिंह ने भी चीन के खिलाफ अटल साहस और वीरता का जमर दिखाया। इन्होंने सिर्फ अपने बलबूते पर चीन की सेना को सीमा के अंदर आने से 48 घंटे तक रोके रखा। लांस नायक जसवंत सिंह की वीरता को सलाम करता हूं। अब आपको हम बताना चाहेंगे उत्तराखंड में फेमस पर्सनैलिटी के बारे में। इसी से देख सकते हैं आप उत्तराखंड पर एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि कविताएं पूरे
जिम कॉर्बेट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यह एक शादी एवं पर्यावरण इन्हीं के नाम पर ही उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामनगर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया है। देश के पहले नेशनल पार्क का होने का गौरव इस नेशनल पार्क को प्राप्त है। यहाँ पर भी हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। आप देख सकते हैं ये किसे लिखा है? बाबा रामदेव। उत्तराखंड राज्य में बाबा रामदेव का पतंजलि योग विहार काफी प्रचलित है। आपको पता ही होगा, आप भी यूज करते होंगे प्रोडक्ट बाबा रामदेव का है कि नहीं? आपको पता है कि नहीं बाबा रामदेव जी के बारे में? जी हाँ, यह भी उत्तराखंड की खास सिद्धियों में है बाबा रामदेव। आपने आसनों के बारे में सुना होगा, इनके बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में सुना होगा। ये भी हमारे उत्तराखंड का उत्तराखंड राज्य अपनी नैसर्गिक संपदाओं का हासिल करना चाहिए। अभी तो ये आपने देखा, यह तो बस एक ट्रेलर था। पूरी फिल्म देखने के लिए आपको उत्तराखंड आना पड़ेगा। तो आइए अपनी वाणी पर विराम देते हैं। अपने राज्य के एक मनमोहक लोकगीत से हमारी इंडियन आर्मी ने अपने बैंड और पाइप का एक हिस्सा बनाया है, जिसके बोल हैं डेढ़ को हार मानते